नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आप लोगों की देखूंगी यहाँ पर मैं लव रीडिंग, और उसके अलावा मैं यहाँ पर देखूंगी आपके पार्टनर की एनर्जी, आपकी एनर्जी, आपका हेल्थ, एंजल मैसेज, और लास्ट में आपके लिए यस और नो का भी कार्ड निकालूंगी। आपकी आर्थिक स्थिति, बिजनेस, काम, थर्ड पार्टी, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर देखूंगी कार्ड से। तो हमारे जो मिथुन राशि वाले हैं वो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपके लिए है यहाँ पर। तो मैं भी सबसे पहले कार्ड को मिक्स करूँगी। ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम। अगर आप पहले से मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो कोई बात नहीं है। अगर नए नए आज हमारे चैनल को देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो हमारे चैनल को, अभय ज्ञान प्रोडक्शन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमारे जो मिथुन राशि वाले हैं उनके लिए मैं देखूंगी दिसंबर महीना, क्योंकि देखिए ये आखिरी महीना है इस साल का। तो आप सबके मन में विचार होंगे कि कैसा जाएगा, यहीं से एक न्यू बनेगी अगले साल की। तो चलिए देर ना करते हुए जो हमारे मिथुन राशि हैं, देखती हूँ कि उनकी दिसंबर महीने की एनर्जी कैसी रहेगी। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से गाइडेंस दीजिए। बताइए कि जो हमारे मिथुन राशि वाले हैं उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। जो हमारे मिथुन राशि वाले हैं उनकी दिसंबर महीने की एनर्जी कैसी रहेगी। मिथुन राशि वाले हैं उनकी दिसंबर महीने की एनर्जी कैसी रहेगी। मिथुन राशि वाले हैं उनकी दिसंबर महीने की एनर्जी कैसी रहेगी। मिथुन राशि वाले हैं उनमें दिसंबर महीने की एनर्जी कैसी रहेगी। तो देखिए मिथुन राशि वालों, यहाँ पर बॉटम की एनर्जी में दिखाई दे रही है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यानी, और ऊपर भी देखिए यहाँ पे आ गया किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, कुछ तो ऐसा हुआ है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, जिसकी वजह से आप अब बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखना चाहते हैं। अब आप किसी के बारे में नहीं सोचना चाहते, किसी का कुछ नहीं सुनना चाहते, आप अपने हिसाब से चलना चाहते हैं। इस दिसंबर महीने में मिथुन राशि वालों, आप इसको आप थोड़ा सा हो सकता है कि आपके अंदर एरोगेंट आ जाए, नेचर में थोड़ी कड़कपन आ जाए, और आप अपने आप में रहें। आप सोचें कि अब जो भी डिसीज़न लेना है, जो भी करना है, वो मैं स्वयं करूँगा और मेरे लिए करूँगा। हो सकता है कि लोगों को लगे कि आप स्वार्थी हो रहे हैं, लेकिन आप अपने लिए एक डिसीज़न लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप या कहीं पर भी देखिए थर्ड पार्टी का मामला दिखाई दे रहा है। और ये थर्ड पार्टी ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर एक तरफ है और एक तरफ आपकी फैमिली, या कोई प्रॉब्लम है, या आप दोनों के बीच में कोई धर्म का इशू है, या एज गैप है, या इसमें से एक मैरिड है एक अनमैरिड है। और उसके अलावा ये भी दिखाई देता है कि शायद आपने कोशिश की, लेकिन कोई थर्ड पार्टी मैटर भी है यहाँ पर। वो थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं कि कोई पर्सन हो, पर मुझे ऐसा भी दिखता है दो तरह की थर्ड पार्टी है। कहीं ना कहीं देखिए थर्ड पार्टी में पर्सन भी दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत हर्ट हुए हैं। आप दोनों के रिलेशन में कोई ना कोई थर्ड पार्टी, तो दो तरह की थर्ड पार्टी दिखाई देती है। कुछ परसेंट लोगों की लाइफ में उनकी फैमिली थर्ड पार्टी हो सकती है, या कोई आसपास के लोग जो उनका काम बिगाड़ रहे हैं वो थर्ड पार्टी हो सकते हैं, या कहीं कहीं पर आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पार्टी सच में यहाँ पर है। तो अब आप एकदम प्रैक्टिकल दिखाई दे रहे हैं। जैसा मैंने कहा, बड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच है। आप यहाँ दिसंबर में पूरे महीने बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, दोनों ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और साफ साफ दिखाई देता है कि आपका जो रिलेशन है वहाँ पर साफ साफ देखिए एकदम थर्ड पार्टी है। यहाँ पर कुछ तो ऐसा अभी पिछले टाइम में हो सकता है, नवंबर महीने में या उसके टाइम में कहीं, या अभी भी चल रहा हो मामला, ऐसा गया है जहाँ पर आपको धोखा मिला है। आपको लग रहा है कि आपके पीठ पीछे बहुत तकलीफ़ें आपको दी गई हैं, आपसे छुपाया गया है, और ये सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। तो अब आपका प्यार पर से दिल उठ चुका है, ठीक है। और कहीं कहीं काम काज के मामले में भी ऐसा है कि आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो आप कुछ लोगों से थोड़ा सा विचार विमर्श करते हुए, गाइडेंस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। काम के मामले में भी बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखने की कोशिश कर रहे हैं आप, और ये अच्छा भी है। कभी कभी इंसान को जब वो धक्का खाता है तो उसे प्रैक्टिकल बनना भी पड़ता है।
अगर आप लोग मैरिड हैं और वहाँ पर भी कुछ इश्यूज़ चल रहे थे तो फैमिली में कुछ अनबन हो सकती है। किसी ने उनका ब्रेन वॉश किया हुआ आपके पार्टनर का, ऐसा दिखाई देता है, जिसकी वजह से आप हर्ट हुए हैं। जो लोग सिंगल हैं वहाँ पर तो कोई ना कोई थर्ड पार्टी लव अफेयर ज़रूर दिखाई दे रहा है मुझे। और देखिए मामला क्या है कि आप चाहते थे कि इस रिश्ते पर वर्क किया जाए, इसे ठीक किया जाए, सब कुछ किया जाए, तो वहाँ पर तो आपने कोशिश की लेकिन फिर भी बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो गई। अब रही बात आपके कामकाज का, तो आप पूरा जो अपना एनर्जी है वो यहीं पर लगाना चाहते हैं। देखिए एक आदमी है जो पेंटिकल्स को उसमें काट काट के हथौड़े और चीनी लेकर उसको बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वैसे आप अपने कैरियर के लिए, काम के लिए, मनी मैटर के लिए बहुत हार्ड वर्क करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप कुछ सेविंग करें, कुछ पैसे इकट्ठा करें, जिससे आगे चल के आप अपने सपने पूरा कर सकें, अपने हिसाब से कोई काम कर सकें। लेकिन लव रिलेशनशिप में दिखाई देता है कि आपके सामने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई भी हैं, डिवाइन भी आपको कुछ देना चाहते हैं, लेकिन क्या है कि आप यहाँ पर इन दिनों में अपने आप में खोए हुए हैं। आप किसी का भी प्यार एक्सेप्ट करते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो एनर्जी कुछ ऐसी ही है, बहुत अच्छा तो नहीं दिखाई दे रहा है आपकी एनर्जी दिसंबर महीने में। तो थोड़ा इन उलझनों से निकलिए और अगर आप चाहते हैं कि अभी भी आपका रिलेशन ठीक हो जाए तो आप ये जो थर्ड पार्टी को रिलीज़ करने का मेडिटेशन कर सकते। देखिए दो थर्ड पार्टी, यहाँ पर भी थर्ड पार्टी, यहाँ पर भी थर्ड पार्टी, और इसकी वजह से ये सिचुएशन आई है कि आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं। तो देखिए मैं आपको कहूँगी मेरे चैनल पर जाइए, ये फ्री गाइडेंस है आपके लिए। और बहुत बार ऐसा होता है कि जब फ्री गाइडेंस मिलती है तो लोग बड़े हल्के में ले लेते हैं, करना नहीं चाहते। पैसे दे के जब कोई उपाय बताता है तो आप लोग ज़रूर करते हैं, लेकिन मैं आपको फ्री में उपाय बता रही हूँ, आप प्लीज़ कर लें थर्ड पार्टी रिलीज़ करने के लिए। मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिए अभय ज्ञान प्रोडक्शन थर्ड पार्टी रिलीज़ मेडिटेशन, और उसको आप दिन में एक बार या हो सके तो 2 बार करना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे आपके पार्टनर की लाइफ से थर्ड पार्टी अगर सच में बुरी है, आप दोनों के बीच में आई है, अगर डिवाइन की मर्जी है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम थर्ड पार्टी बन जाते हैं, ठीक, तो वो कार्ड भी यहाँ पर आ सकता है। लेकिन अगर आप रियलिटी में अपने पार्टनर से प्यार करते हैं तो ये थर्ड पार्टी ज़रूर रिलीज़ हो जानी है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी। तो चलिए और मैं 5 कार्ड्स निकालती हूँ आपके लिए और देखूँगी कि मिथुन राशि वालों के जो पार्टनर हैं उनकी क्या एनर्जी है। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, मुझे गाइड कीजिए, बताइए कि दिसंबर महीने में जो मिथुन राशि वालों के पार्टनर हैं उनकी क्या एनर्जी दिखाई दे रही है। मिथुन राशि वालों के जो पार्टनर हैं उनकी क्या एनर्जी दिखाई दे रही है। मिथुन राशि वालों के जो पार्टनर हैं उनकी क्या एनर्जी दिखाई दे रही है। मिथुन राशि वालों के जो पार्टनर हैं उनकी क्या एनर्जी दिखाई दे रही है। मिथुन राशि के जो पार्टनर हैं उनकी क्या एनर्जी दिखाई दे रही है। तो देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके पार्टनर बिल्कुल आपके बारे में बुरा सोच रहे हैं, गड़बड़ है, सब है, लेकिन मुझे लगता है कि जो प्रॉब्लम्स हुई हैं थर्ड पार्टी बीच में आई है उसकी वजह से आप ही इतने कड़क और प्रैक्टिकल हो गए हैं कि आप उनकी सुनना ही नहीं चाहते। लेकिन बॉटम की एनर्जी में दिखाई दे रहा है कि वो आपको छोड़ना नहीं चाहते। देखिए यहाँ पर आया द डेविल कार्ड। आप दोनों फिजिकली, मेंटली, हर तरह से एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड थे, ठीक है। ये रिश्ता छूटने जैसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन इतनी बड़ी समस्या आ गई तो ये दिक्कतें हुई हैं। लेकिन अगर उनसे गलती हुई, देखिए यहाँ पर 2 लोग अब चैन में बंधे हुए हैं, तो आप एक ऐसे चैन में बंधे हैं जहाँ से निकलना भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। एक दूसरे की आदत है, पर आपने अपने को कड़क करके इस चीज़ से बाहर निकाला है। देखिए यहाँ पर आया जजमेंट कार्ड। जजमेंट कार्ड दिखाता है कि वो चाहते हैं कि न्याय हो, सब चीज़ें ठीक हो जाएं फिर से, ठीक है। वो उनके मन में अब थोड़ी गिल्ट भी है, गलतियां भी हैं, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। आपकी वजह से आपके जीवन में जो अंधेरा आया है, प्रॉब्लम आई है, आपको तकलीफ़ मिली है, उसको अपोलाइज़ करना चाहते हैं, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हो सकता है डिवाइन, क्योंकि यहाँ पर ये डिवाइन का कार्ड है, जजमेंट कार्ड, यानी ऊपर वाले की तरफ से न्याय होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए थर्ड पार्टी का मामला तो था ही इनके साथ, तो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कि ये 2 लोगों में जगलिंग कर रहे हैं और समस्या यहीं पर पैदा हुई है, ठीक है। वो किसी पर्सन के साथ भी और आपके साथ जगलिंग कर सकते हैं, या उनकी फैमिली हो सकती है जहाँ पर कुछ इश्यूज़ खड़े हों, जो लोग शादी ब्याह के लिए नहीं मान रहे हों, या उनके साथ के कुछ लोग हों जो भड़का के उनका
सब कुछ ख़राब करना चाह रहे हों, आपके साथ देखना पसंद ना कर रहे हों। तो देखिए यहाँ पर जो आपके पार्टनर है वो अभी भी 2 लोगों में जगलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आपके साथ फिर से वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, सब कुछ ठीक कर लेना चाहते हैं, आपको एक अच्छा ऑफ़र देना चाहते हैं दोबारा से। हो सकता है कि मेल फीमेल या जो भी हैं। देखिए जब आप टैरो कार्ड देख रहे हो तो आप इसको किसी जेंडर में नहीं बांट सकते। ये फीमेल भी एक दूसरे से प्यार कर सकती हैं, मेल भी एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं, या मेल फीमेल भी हो सकते हैं, कोई भी देख सकता है। तो यहाँ पेज ऑफ कप बता रहा है कि कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, पर एक छोटा हो सकता है कि प्यार का ऑफ़र है, या कुछ लोगों की ज़िंदगी में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कुछ, अगर आप सिंगल हैं तो वो तो मैरिड लोगों के था। तो यहाँ पर पेज ऑफ कप का आना दिखाता है कि हो सकता है कि कोई नया पर्सन आपको प्यार का ऑफ़र दे, आपको पसंद करता हो, और वो पर्सन आपको पसंद करता हो, दिल ही दिल में आपको लाइक कर रहा है, आपकी पर्सनालिटी को पसंद कर रहा है और बातें छुपा रखी हैं, तो वही चीज़ें आपके सामने लाना चाहता हो। लेकिन अगर आप मैरिड हैं और उसमें ये जगलिंग वाला मामला चल रहा था, कोई लीगल मैटर भी हो सकता है आपके बीच में, अगर कोर्ट कचहरी में मैटर चला गया था, आप हस्बैंड वाइफ हैं, प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो अभी यहाँ पर न्याय चाहते हैं। देखिए जजमेंट कार्ड भी आया है और जस्टिस कार्ड भी आया है, तो वो इस रिश्ते के साथ साथ जगलिंग तो कर रहे हैं पर पूरी तरह खोना नहीं चाहते, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो वैसे तो मैं थर्ड पार्टी का नहीं निकालती, पर अभी थर्ड पार्टी के साथ ऐसा मामला है तो मैं देखूंगी कि ये जो जगलिंग कर रहे हैं तो थर्ड पार्टी के साथ इनका अभी कैसी सिचुएशन चल रही है। स्पिरिट गाइड एंजल्स मुझे बताइए कि मिथुन राशि वालों के जो पार्टनर हैं, जो लोग थर्ड पार्टी में हैं, उनकी और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, उनके और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। तो देखिए मैं आपको बताऊंगी कि वहाँ भी बड़ा अच्छा माहौल नहीं चल रहा है। अगर आपके साथ यहाँ पर गड़बड़ हुई है तो उनकी थर्ड पार्टी उनको स्टॉक करती हुई दिखाई दे रही है, सोशल मीडिया यहाँ वहाँ उनके बारे में इंक्वायरी करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि क्या पता थर्ड पार्टी को इन्होंने ना बताया हो आपके बारे में, उनको भी अभी अभी पता चला तो वो उनके बारे में इंक्वायरी करती हुई दिखाई दे रही हैं। और ये दोनों ही लोग, मन में इमोशन है पर इमोशन को दबा के बैठे हैं, क्योंकि सिचुएशन बिगड़ चुकी है और मामला यहाँ पर बिल्कुल स्टक हो गया है। देखिए तो इनके बीच में भी कुछ बहुत अच्छा नहीं चल पा रहा है। अगर कोई किसी को हर्ट करेगा तो कहीं ना कहीं तकलीफ तो मिलनी है। तो वैसे ही देखिए यहाँ पर मामला बहुत जकड़ा हुआ है, उससे ना निकल पा रहे हैं ना छोड़ पा रहे हैं, दोनों उलझे हुए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए आया है, ये दोनों ही ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, रात रात भर जाग रहे हैं, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना दिमाग का दही हो जाना। तो दिमाग में इतनी बातें चल रही हैं, निगेटिविटी है, प्रॉब्लम्स है, टावर मूवमेंट है। तो मैं एक बार भी और निकालूंगी कि थर्ड पार्टी से रिश्ता रहेगा या टूट जाएगा, आपके साथ क्या रहेगा, ठीक है। टावर मूवमेंट दिखाता है कि इनके बीच अलगाव भी हो सकता है। क्या मिथुन राशि वाले जो हैं उनके पार्टनर अपनी थर्ड पार्टी के साथ रहेंगे या उनसे रिलेशन टूट जाएगा? क्या इनके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ रहेंगे या रिलेशन टूट जाएगा? देखिए रिलेशन टूटता हुआ तो नहीं दिख रहा है, वो अभी भी गुस्से में इन आउट करते दिखाई दे। देखिए मुझे आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत इन आउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो ना तो उनको छोड़ रहे हैं ना पकड़ रहे हैं, उनके साथ भी जाकर बहसबाजी, ब्लेम, ये वो चीज़ें चल रही हैं कि तुम्हारे वजह से सब कुछ हो गया, और इधर आपको भी बैलेंस करना चाहते। तो गलती तो है इनकी कहीं ना कहीं, ठीक है। और अभी पिछले टाइम में जो कुछ भी हो गया है तो ये दोनों ही उसमें दोबारा नहीं जाना चाहते। मैं नहीं देख पा रही हूँ कि टोटली ये चीज़ टूट गई है, पर कहीं ना कहीं उनके पार्टनर को भी लग रहा है कि उन्होंने थर्ड पार्टी के लिए धोखा दिया है, चीटिंग की है। ये देखिए साफ साफ कार्ड है, उन्हें पता चल गया है कि यहाँ धोखा चल रहा था। वो दो लोगों में अलग अलग बैलेंस करने की कोशिश में लगे हुए थे। तो चलिए ये तो थी आपकी लव रीडिंग की एनर्जी। अब आपकी आर्थिक स्थिति दिसंबर महीने में, या आप किसी काम में हैं, बिजनेस में हैं, तो कैसी रहने वाली है? 5 कार्ड निकालूंगी। आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है मिथुन राशि वालों? आपकी आर्थिक स्थिति, कामकाज कैसा रहने वाला है? आपकी आर्थिक स्थिति, कामकाज कैसा रहने वाला है? 2 कार्ड मैंने इसके निकाले हैं। फिर अगर आप किसी काम या बिजनेस में हैं, जॉब में है, उसके लिए कार्ड निकालूंगी। जॉब वालों के लिए कैसी एनर्जी रहेगी, बिजनेस वालों के लिए कैसी एनर्जी रहेगी,
बिजनेस वालों के लिए कैसी एनर्जी रहेगी। तो देखिए, वैसे तो यहाँ पर पिछले टाइम में बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे थे अपने कामकाज के मामले में, जैसा आप करना चाहते थे हो नहीं पा रहा था, कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, कहीं पर बंधा महसूस कर रहे थे। वैसे भी जब से ये लॉकडाउन गया है बहुत सारी समस्याएं चल ही रही हैं, लोग अपना काम जमाने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर हो नहीं पा रहा। पर आप इस स्थिति से निकल कर अब आप स्ट्रेंथ कार्ड में आ गए, यानी देखिए कितनी स्ट्रेंथ है आपके अंदर, कितनी पॉजिटिविटी है आपके अंदर। डिवाइन ने इतनी एनर्जी भरी है। देखिए ट्यारा है जो दिखाता है कि डिवाइन का आशीर्वाद है आप पर, ठीक है। और येलो कलर दिखाता है पॉजिटिविटी को, बृहस्पति देवता को। तो एक पॉजिटिविटी है आपके आसपास। अब आपके अंदर इतनी करेज है, इतनी पावर है कि देखिए ये जो लेडी है सिंह के मुंह में भी हाथ लगा रखा था, वो दुम दबा कर खड़ा है। तो आप अपनी पावर को पहचानिए, अंडर एस्टिमेट मत कीजिए खुद को, समझिए कि आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी पावर है। तो वैसा आप यहाँ पर कामकाज के मामले में महसूस करेंगे तो आप स्टक एनर्जी से बाहर आ जाएंगे। देखिए अब कामकाज के मामले अगर किसी क्रिएटिव फील्ड में है तो कुछ अच्छे ऑफर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मनी मैटर के मामले में भी अच्छा है सब कुछ। तो क्रिएटिव फील्ड वाले आप अच्छा कर सकते हैं। एक नई शुरुआत मिथुन राशि वालों, रीबर्थ का कार्ड है। अगर पुराने टाइम में सब कुछ खराब हुआ है तो एस ऑफ सॉर्ट्स आया है। एस का मतलब होता है डिवाइन की एनर्जी से कनेक्टेड, डिवाइनली गाइडेड। तो डिवाइन जब आपको गाइड कर रहे हैं तो एक नई शुरुआत करवा सकते हैं। रीबर्थ यानी सब कुछ फिनिश हो जाए और नया जन्म लेना, नए तरीके से शुरुआत करना, ठीक है। अब चलते हैं हम जॉब के मामले में। तो जॉब के मामले में यहाँ कार्ड आया पेज ऑफ कप। तो कोई अगर जॉब के मामले में आपको छोटा ऑफर भी मिलता है तो उसे इग्नोर मत कीजिए, कर लीजिए, बाद में जाके मेहनत करके प्रमोशन हो सकता है। और अगर आप जॉब खोज रहे हैं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ज़रूर आपको एक अच्छा ऑफर मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। बिजनेस के मामले में मैं कहूँगी कि पुराने टाइम में आप हर्ट हुए हैं। देखिए धोखे की एनर्जी है यहाँ पर, तो अभी भी बिजनेस के मामले में थोड़ा सतर्क होकर चलने की आवश्यकता है। इसीलिए आप शायद स्टक हो गए थे, तो इस धोखे से निकलने का समय है। व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है, लेकिन अभी भी आपको थोड़ा संभल कर चलने की ज़रूरत है। मनी मैटर के मामले में कोई मुझे बहुत क्राइसिस नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन कोई धोखा दे सकता है, तो संभाल कर चलिए आप, ठीक है। चलिए अब मैं देखूंगी, 2 कार्ड निकालूंगी कि इस महीने में आपकी सेहत कैसी रहने वाली है। मिथुन राशि वालों, इस महीने में आपकी सेहत कैसी रहने वाली है। आपकी सेहत इस महीने कैसी रहने वाली है। तो देखिए सेहत में तो कोई भी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। पिछले टाइम में ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया तो कुछ उतार चढ़ाव आपने देखे, लेकिन ये महीना बिल्कुल अच्छा जा रहा है। देखिए यहाँ पर 10 ऑफ कप आया है, मतलब फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम बिता सकते हैं आप। अपने काम काज में भी ग्रोथ करके एक क्वीन वाली या किंग वाली ज़िंदगी जी सकते हैं। तो हो सकता है कि स्वास्थ्य को लेके आप कुछ अच्छा, बहुत लोग होते हैं ना कि अपने चेहरे का ध्यान रखें, अपनी स्किन का ध्यान रखें, बालों का ध्यान रखें, जिम जाएं, खाने पीने का ध्यान रखें। तो अपनी हेल्थ केयर में आप लगेंगे, अपने को सुंदर बनाने की तरफ लगेंगे, ऐसा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। और हेल्थ में कोई इशू इस महीने में नहीं दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब मैं देखूंगी एंजल मैसेज कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं इस महीने में। हे भोलेनाथ, आप जिन भी डिवाइन को मानते हैं आँख बंद कीजिए, उनके गाइडेंस लेने के लिए प्रेयर कीजिए। यहाँ कोई धर्म जाति या कोई ऐसी चीज़ बीच में नहीं होती है, डिवाइन एक ही होते हैं। वो सुपर पावर होती है जिससे हम सब जीवित हैं। तो चलिए डिवाइन को माइंड में लाते हैं और निकालते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। देखिए डिवाइन यही कह रहे हैं कि कामकाज के मामले में आप लगे रहिए, आपके आसपास पैसे भी आएंगे। और हो सकता है कि जैसे कहते हैं ना कि किसी और के धन से आपको फ़ायदा हो जाना, ठीक है, या पैतृक प्रॉपर्टी या कहीं से भी कुछ ऐसा प्रॉफिट हो जाना, ऐसा दिखाई देता है, ठीक है, कहीं ना कहीं से। लेकिन और मामलों में डिवाइन कह रहे हैं कि टावर मूवमेंट आया है। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ टूट गया है, बिखर गया है, तो आपको संभाल कर चलना। अगर रिश्ते में इतना बिखराव आ गया है, प्रॉब्लम्स आ गई है, तो मैं कहूँगी कितना भी बवाल हुआ हो पर नींव थोड़ी सी मजबूत है अभी भी उसमें बहुत कुछ थोड़ा किया जा सकता है। काम के मामले में भी लेके और इन सब मामलों में भी लेके देखिए धोखा ही दिखाई दे रहा है, प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, टूटना दिखाई दे रहा है। और शायद इसी वजह से आप दिसंबर महीने में पूरे प्रैक्टिकल हो जाएंगे। लेकिन इसके नीचे कार्ड आया है द स्टार कार्ड, यानी रिकंसिलेशन। जो कुछ भी बिगड़ा है वो डिवाइन ठीक करते दिखा। देखिए डिवाइन है, ये सब एंजल्स हैं। एक लेडी पानी भर के बंजर ज़मीन को सींच रही है, वहाँ पर फूल पौधे निकल रहे हैं।
एक नई ग्रोथ हो रही है, शुरुआत हो रही है। तो अगर ये पिछले टाइम में ये जो चीज़ें आपके लिए आई हैं, ये सब इस महीने में भी आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। कहीं पर लड़ाई झगड़ा बवाल बमंडर हो सकता है कि अगर आप मैरिड हैं, कोई लीगल मैटर चल रहा है, तलाक होने की संभावना, धोखा मिलने की संभावना, ये सब चीज़ें मिथुन राशि वालों दिखाई दे रही हैं। लेकिन डिवाइन कहते हैं कि कुछ परसेंट के जीवन में वैसा है, नहीं तो ज़्यादातर डिवाइन आपकी मदद करेंगे और चीज़ों को फिर से हरा भरा कर देंगे। ठीक है, तो ये थी डिवाइन की गाइडेंस। अब मैं आपसे कहूँगी, आपके मन में अगर कोई सवाल है, यस और नो में जानना चाहते हैं, तो चलिए जब तक मैं कार्ड को यहाँ पर मिक्स कर रही हूँ, आपसे कहूँगी कि देखिए ये कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग होती है। जब हम इस तरह से देखते हैं तो यहाँ पर किसी का कुछ बटा हुआ नहीं, बहुत सारे लोग इस एनर्जी रीडिंग को देख रहे होते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हर किसी से रेजोनेट ही होगा, पर ज़्यादातर मेरे वीडियोस रेजोनेट होते हैं। इस बात की खुशी है मुझे, आप लोगों को भी अच्छा लगता है तभी आप देखते हैं। लेकिन अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, आप शादी करने जा रहे हैं, देखिए यहाँ पर लवर्स कार्ड आ गया। अगर आप शादी करना चाहते हैं और कुंडली मिलवाना चाहते हैं तो अपना कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं, कुंडली मिलान करवा सकते हैं मुझसे। लव रीडिंग करानी है, करियर की रीडिंग करानी है, एजुकेशन है, जॉब है, सरकारी जॉब है, किसी चीज़ के भी बारे में दुविधा है और आप जानना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग मुझसे करवा सकते हैं। इसके लिए मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9323155511। प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप कीजिए, व्हाट्सअप में जल्दी चेक करती हूँ, कॉल पे हर समय संभव नहीं होता है। तो अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो बिल्कुल करवाइए, मुझे मैसेज कीजिए। अब आप अपने मन में डिवाइन को ले सकते हैं और आपके लिए मैं यस और नो का कार्ड यहाँ पर निकालूंगी। ओम मणि पद में हम, ओम मणि पद में हम, ओम मणि पद में हम, ओम मणि पद में हम। ये पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए एक प्राणिक ऊर्जा का मंत्र है। अगर आपके आसपास में आपका कोई पेट है, जीव जंतु, वनस्पति, कुछ भी पेड़ पौधे हैं, उनको एक एनर्जी देनी है, प्राणिक ऊर्जा, या आपके घर में कोई बीमार है और या आपकी सेहत में कोई दिक्कत है, आसपास कोई समस्या है, तो बैठिए वहाँ पर 15 मिनट 20 मिनट इस मंत्र का अच्छे से उच्चारण कीजिए और महसूस कीजिए कि आपके मस्तिष्क के बीचों बीच में एक सफ़ेद रंग का कमल पुष्प खिला हुआ है और वाइट एनर्जी ब्रह्मांड से उस कमल में आ रही है। कमल से आपके मस्तिष्क में प्रवेश करते हुए पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है। अगर आप ये इस तरह का एक नॉर्मल छोटा सा मेडिटेशन करेंगे और ये मंत्र उच्चारण करेंगे तो आपको बहुत ज़बरदस्त प्राणिक ऊर्जा मिलेगी। मैं मॉर्निंग में इसलिए वीडियो बना रही हूँ, बड़ी पॉजिटिविटी होती है। देखिए अभी, और उसके साथ साथ हाँ थोड़ी सी नॉइज़ बाहर की आ रही होगी क्योंकि मैं विंडो ओपन करके बैठ के वीडियो बना रही हूँ आपके लिए। चलिए एक ये मंत्र की गाइडेंस दी आपको। अब यस नो का कार्ड निकालते हैं। आप जिस भी डिवाइन को मानते हैं मन में ध्यान कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आया एक यस का कार्ड, ठीक है, तो आप हैप्पी हो जाइए। आपके मन में जो सवाल था उसके लिए आया यस। तो चलिए जाने से पहले आप लोगों से कहूँगी कि ये जो नया साल आने वाला है उसके लिए भी मैं वीडियोस डालने वाली हूँ, वार्षिक राशिफल का, टैरो कार्ड के माध्यम से भी और कुंडली के माध्यम से भी। हर राशि की जो ग्रह गोचर व्यवस्था होगी उसके अनुसार भी मैं डालने वाली हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको एक बेल दिखाई देगी, उस बेल पर टच करेंगे तो ऑल बटन को भी आप टच कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर आते रहेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो बस देख के चले मत जाइए, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, उससे मुझे गाइडेंस मिलती है कि वीडियो आपसे मैच हुआ नहीं हुआ, कैसी रही मेरी रीडिंग। ठीक है, तो चलिए जाने से पहले आप लोग के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आगे न्यू ईयर 2023 आने वाला है, दिसंबर का महीना जाने वाला है। जो धोखे, जो तकलीफ़, जो सब कुछ मिला है उसको यहीं पर छोड़ दीजिए पीछे और आगे बढ़िए एक पॉजिटिव और न्यू एनर्जी के साथ। तो आपको बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ हैप्पी न्यू ईयर। आगे बढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और मेरे साथ कहिए शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।